Dear students, today we are going to start next topic whose name is dispersion through a prism. Question is this: what do you mean by dispersion? What is this very phenomena? Then before coming over definition of this very topic, first see this very figure. लेट अस सपोज यू हैव ए ट्रायंगुलर प्रिज्म. मान लीजिए आपका ये ट्रायंगुलर प्रिज्म है ए बी एंड सी. वी हैव पुट वाइट लाइट मीन्स यू कैन से सन्स लाइट विच इज आल्सो नोन एज वाइट लाइट. वी हैव पुट वाइट लाइट ओवर इट्स वन फेस. देन what do we observe when we put a screen towards another surface? Then we get a band of 7 colors. This very phenomena of getting band of 7 colors is your dispersion, right? It means that सीधी सी बात हम लोग कह देंगे कि अगर एक प्रिज्म पर हम लोग सनलाइट विच इज आल्सो नोन एज वाइट लाइट इंसिडेंट कराते हैं, तो यह जो वाइट लाइट है यह जो है 7 कलर्ड लाइट में ब्रेक हो जाता है. हमको एक स्क्रीन पर 7 कलर के पैचेज मिलते हैं, कंटिन्यूस पैचेज मिलते हैं. और यही फेनोमेना जो है, दिस वेरी फेनोमेनन ऑफ गेटिंग बैंड ऑफ 7 कलर्स, patches of 7 colors over a screen when we put light over a glass prism is known as dispersion of light, right? We used to say when we put a narrow beam of sunlight, which is also known as white light, over a glass prism, then it splits up into 7 colors. This very 7 colors is also known as, you can say, a spectrum, right? This very 7 color is also known as a spectrum. And we used to say this very phenomenon of a splitting of white light, phenomenon of getting white light, phenomenon of splitting of white light into 7 colors when we put it over a glass prism is known as dispersion of light. अगर किसी ग्लास प्रिज्म पर हम लोग एक सन्स लाइट विच इज आल्सो नोन एज वाइट लाइट इंसिडेंट कराते हैं, तो वह 7 कलर में ब्रेक हो जाता है. एंड दिस वेरी फेनोमेनन ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ वाइट लाइट इनटू 7 कलर्स इज नोन एज डिस्पर्शन ऑफ लाइट, राइट? क्वेश्चन इज दिस कि व्हाट आर दोज 7 कलर्स. तो अगर आप देखेंगे 7 कलर के जो है, बॉटम से चलेंगे तो सबसे पहले आपको मिलेगा वायलेट, then indigo, then blue, then green, then yellow, and then orange, and in the last we will get, means at the top position we will get red light, right? तो यह जो 7 कलर मिलता है हमको, इन 7 कलर का जो पहला लेटर है उससे मिलाकर के एक वर्ड बनाते हैं, एंड दैट वेरी वर्ड इज विबग्योर. V for violet, I for indigo, B for blue, G for green, Y for yellow, O for orange, and R for red, right? Once again come over figure. See here, it is your white light. अगर यह ग्लास प्रिज्म नहीं होता, then due to property of rectilinear propagation of light, यह जो मेरा white light है वह ऐसे भागते चला जाता, राइट? ऐसे भागता चला जाता. बट व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग हियर, कि हम लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यह 7 पार्ट में ब्रेक हुआ है. रियली व्हाट हैज़ हैपेंड हियर, कि यह जो लाइट है वह 7 पार्ट में यहीं पर ब्रेक हुआ है, और फिर आगे वह 7 कलर चला है. फिर अगेन हेयर मीडियम एट दिस वेरी पोजिशन, अगेन मीडियम इज चेंजिंग, तो अगेन फिर उसका जो बेंडिंग, फिर स्प्लिटिंग हुआ है, सॉरी नॉट स्प्लिटिंग, फिर जो है रिफ्लेक्शन हुआ है, फिर बेंडिंग हुआ है, एंड अल्टीमेटली ओवर द स्क्रीन वी आर गेटिंग बैंड ऑफ 7 कलर्स, राइट? बैंड ऑफ 7 कलर्स. देन क्वेश्चन इज दिस कि जो है
अगर ओरिजिनल पाथ लाइट का ये है, इफ ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट लाइट इज दिस, देन नाउ क्वेश्चन इज दिस कि कौन सा लाइट जो है कितने से बेंड किया है, देन सिंपली वी यूज टू से अभी यू कैन से, अगर थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें कि इस वाइट लाइट के अंदर ऑल 7 कलर्स हैं तो ऐसे भागता अगर प्रिज्म नहीं होता तो। बट व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग कि यह जो ड्यू टू दिस वेरी प्रिज्म रिफ्लेक्शन हैज टेकन प्लेस 2 टाइम्स, 2 बार रिफ्लेक्शन हुआ है और इसके चलते जो बेंडिंग हुआ है लाइट का अलग अलग अमाउंट में हुआ है। तो जरा सा देखिए तो यह वायलेट लाइट जो है इतने से मुड़ा, रेड लाइट जो है इतने से मुड़ा है। इट मीन दैट वंस अगेन सी, once again see, it is original direction of incident ray, right। रेड लाइट जो है इतने से बेंड हुआ है और वायलेट लाइट जो है इतने से बेंड हुआ है। इट मीन दैट रेड लाइट का बेंडिंग मिनिमम हुआ है और वायलेट लाइट का बेंडिंग मैक्सिमम हुआ है, और जो बाकी कलर हैं वह जो है उसका बेंडिंग इन बिटवीन दिस टू हुआ है, right। It means that we can say when we put white light over a glass prism, then bending of light takes place, and this very bending is known as dispersion of light, right। We used to say red color bends least, सबसे कम बेंडिंग होता है, whereas violet color bends the most, सबसे ज़्यादा बेंडिंग जो होता है वो वायलेट कलर का होता है, राइट। देन क्वेश्चन इज दिस कि हमने तो वाइट लाइट प्रिज्म पर इंसिडेंट कराया था, बट फाइनली व्हाट वी आर गेटिंग ओवर द स्क्रीन, वी आर गेटिंग अ बैंड ऑफ 7 कलर्स। क्या यह जो वाइट लाइट है, इज दिस वेरी वाइट लाइट कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स? क्या यह 7 कलर का कॉम्बिनेशन है, या फिर ऐसा तो नहीं, यह प्रिज्म जो है इसको वाइट लाइट को 7 कलर में प्रोड्यूस करने की क्षमता है, राइट। वी कैन से कि व्हाट इज द रियली मैटर, एंड वी यूज टू से कि white light is combination of 7 color, we used to say this very white light is combination of 7 colors, right। And this very combination of 7 color is also known as visible light, and this very visible light is a part of electromagnetic spectrum which we have studied in chapter electromagnetic waves, right। Then question is this, डज द प्रिज्म इट सेल्फ क्रिएट कलर इन सम वे? क्या यह प्रिज्म जो है कलर क्रिएट करता है? हमने तो वाइट लाइट इंसिडेंट कराया था जिसका कि कोई कलर नहीं है, बट वी आर गेटिंग 7 कलर्स, तो क्या यह प्रिज्म कलर क्रिएट करता है? और इट ओनली सेपरेट द कलर्स ऑलरेडी प्रेजेंट इन वाइट लाइट? ऐसा तो नहीं कि यह वाइट लाइट जो है 7 कलर उसके अंदर मिक्स थे और इसने इस प्रिज्म ने है उन सभी को अलग कर दिया है। हियर वी हैव 2 क्वेश्चंस कि क्या प्रिज्म जो है कलर प्रोड्यूस करता है, कलर क्रिएट करता है, या फिर जो है वाइट लाइट के अंदर ही 7 कलर्स थे उसको इसने सेपरेट कर दिया। क्वेश्चन इज दिस, इसने किया क्या है, व्हाट इज द मैटर, राइट। देन टू नो दिस, हमारे एक साइंटिस्ट थे न्यूटन, उन्होंने क्या किया कि जो पहला प्रिज्म था उसी प्रिज्म से सट करके है एक दूसरा प्रिज्म, एक आइडेंटिकल दूसरा प्रिज्म इन्वर्टेड कंडीशन में, पहले कंडीशन में जो पहला प्रिज्म था उसके इन्वर्टेड कंडीशन में दूसरा प्रिज्म रख दिया। देन व्हाट डू वी ऑब्जर्व, हम लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं? अगेन वी आर गेटिंग वाइट लाइट। सी दिस वेरी फिगर, न्यूटन साहब ने क्या किया कि जो है सी फर्स्ट फिगर कि पहला प्रिज्म पर हमने वाइट लाइट इंसिडेंट कराया, वी आर गेटिंग 7 कलर्स, राइट। एंड आफ्टर दैट व्हेन वी पुट सेकेंड प्रिज्म इन इन्वर्टेड कंडीशन, देन व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग कि यह जो 7 कलर है इस प्रिज्म पर इंसिडेंट होता है, एंड फाइनली अगेन वी गेट वाइट लाइट, राइट। तो वाइट लाइट होता है, इसका मतलब यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि यह 7 लाइट मिल करके
यहाँ पर कन्फ्यूजन था, यह वाइट लाइट प्रिज्म पर हमने इंसिडेंट कराया था तो यह 7 पार्ट में टूटा था। क्वेश्चन इज दिस की प्रिज्म को लाइट कलर प्रोड्यूस करने की अपनी क्षमता है या कलर पहले से थे उसको उन्होंने सेपरेट किया, क्या मैटर है। लेकिन जब दूसरा एक्सपेरिमेंट हुआ 7 कलर हमने डाला और फिर वह फिल मिल करके वाइट बन गया। इट मीन दैट वी कैन से कि 7 कलर मिल करके वाइट लाइट बना है। इट मीन दैट वाइट लाइट इज कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स, राइट। एंड देन वी यूज टू से upon putting a prism in inverted position with the first prism, again we get white light, which shows that white light is combination of 7 colors, right. We used to say white light is combination of 7 colors. तो अगर white light 7 कलर का कॉम्बिनेशन है, it mean that we can say यह प्रिज्म जो है वह 7 कलर जो कि पहले एक ही साथ थे उसको इसने क्या किया है, अलग अलग कर दिया है, सेपरेट कर दिया है, स्प्लिट कर दिया है, तोड़ दिया है। क्वेश्चन इज दिस, हाउ इज इट पॉसिबल, यह कैसे पॉसिबल है। यह कैसे पॉसिबल है मीन्स जो वाइट लाइट विच वाज कम्बिनेशन ऑफ 7 कलर, विच इज कम्बिनेशन ऑफ 7 कलर, जब हमने प्रिज्म पर इंसिडेंट कराया तो इसने 7 कलर को अलग अलग कर दिया, तोड़ करके अलग अलग कर दिया, एंड विच इज नोन एज डिस्पर्सन। देन क्वेश्चन इज दिस, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, इसके पीछे क्या कारण है। लाइट को स्प्लिट प्रिज्म ने कर दिया, कैसे कर दिया, डिस्पर्सन करा दिया, कैसे करा दिया। नाउ कम ओवर दैट। We used to say, अभी आपने कहा white light is combination of 7 colors which is also known as visible light. It means that visible light is combination of 7 colors which is known by a common name Vibgyor. तो यह जो 7 colors हैं, all these 7 colors are electromagnetic waves और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को वेवलेंथ होते हैं। देन क्वेश्चन इज दिस कि ये सभी जो कलर हैं जिनका वेवलेंथ है, क्या सभी का वेवलेंथ सेम है। देन वी यूज टू से नो, डिफरेंट कलर्स हैव डिफरेंट वेवलेंथ्स, हर एक कलर का अपना अलग अलग वेवलेंथ है। देन क्वेश्चन है जैसे किसका कितना वेवलेंथ है। तो रेड कलर जो है जिसका कि डेविएशन अपने पाथ से मिनिमम हुआ था, दैट हैज हाईएस्ट वेवलेंथ एंड दैट इज इक्वल टू 7000 एंगस्ट्रॉम। क्वेश्चन इज दिस, व्हाट इज दिस वेरी एंगस्ट्रॉम। देन वी यूज टू से 1 एंगस्ट्रॉम, सिंबल ऑफ एंगस्ट्रॉम इज दिस, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर, right. It means that 7000 angstrom means 7000 into 10⁻⁻10 meter, right. Then we used to say red color has highest wavelength, longest wavelength, which is equal to 7000 angstrom, whereas violet light whose deviation has taken place in maximum amount has minimum wavelength and which is equal to near about 4000 angstrom, right. मीन्स सभी कलर के अलग अलग वेवलेंथ हैं, राइट। और यह जो डिस्पर्शन हुआ है, स्प्लिटिंग हुआ है 7 कलर का, उसके पीछे जो रिस्पॉन्सिबल फेनोमेना है, दैट वेरी रिस्पॉन्सिबल फेनोमेना इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्वेश्चन इज दिस कि हाउ वी कैन से, देन वी यूज टू से, अभी तक हम लोग जानते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज दी पैरामीटर ऑफ रिफ्रैक्शन। अगर एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में जो भी कुछ है जो है, अगर कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो हम लोग कहते हैं इसका मतलब कि रिफ्लेक्शन होगा। इट मीन दैट व्हेन लाइट विल पास फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, देन बेंडिंग ऑफ लाइट विल टेक प्लेस। When second medium will be denser, light will bend towards normal. When rarer, then light will bend away from normal. But bending will take place. और उसके लिए हम लोग एक टर्म यूज करते हैं कि कितना क्या रिफ्रैक्शन होगा, दैट डिपेंड्स ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंड वी यूज टू से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज पैरामीटर ऑफ रिफ्रैक्शन। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अधिक होगा, रिफ्रैक्शन अधिक होगा, राइट। And this
वेरी ग्लास प्रिज्म, यह जो 7 कलर थे, जब शुरू में हमने वाइट लाइट इंसिडेंट कराया था, देन यू कैन से कि हमने 7 कलर्स इंसिडेंट कराया था, और जब 7 कलर इंसिडेंट कराया था, देन व्हाट विल हैपन इन दैट वेरी सिचुएशन, लाइट जो मेरा जो है पास हो रहा था फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, एंड वी यूज टू से कि यह जो ग्लास प्रिज्म है अलग अलग कलर के लिए, मीन्स यू कैन से जिसका कि वेवलेंथ अलग अलग है, अलग अलग वेवलेंथ का के लिए अलग अलग अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शो करता है. इट मीन दैट this very glass prism shows different refractive indices for different colors, for different wavelengths. और अगर यह ग्लास प्रिज्म अलग अलग वेवलेंथ के लिए, अलग अलग कलर के लिए अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शो करेगा, तो रिफ्लेक्शन भी अलग अलग अमाउंट में होगा, और रिफ्रैक्शन भी अलग अलग अमाउंट में होगा, तो बेंडिंग भी अलग अलग अमाउंट में होगा. और जब सभी कलर का बेंडिंग अलग अलग अमाउंट में होगा, इट मीन दैट यू कैन से लाइट जो है स्प्लिट हो जाएगा, सभी का पाथ अलग अलग हो जाएगा. इट मीन दैट स्प्लिटिंग ऑफ दैट वेरी कंबाइंड वाइट लाइट इनटू 7 पार्ट विल टेक प्लेस. और कुछ नहीं, आपका डिस्पर्सन यही है. राइट, समझ रहे हैं? देन वंस अगेन कम ओवर फिगर. See this very figure. Here we have put white light over the glass prism. हमने ग्लास प्रिज्म पर वाइट लाइट इंसिडेंट कराया है, राइट. एंड दिस वेरी वाइट लाइट इज कम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स. यह जो वाइट लाइट है 7 कलर का कम्बिनेशन है. जब 7 कलर का कम्बिनेशन होगा, देन व्हाट विल हैपन, 7 कलर का सभी का अपना अलग अलग वेवलेंथ है, और यह ग्लास प्रिज्म जो है अलग अलग वेवलेंथ के लिए अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शो कर रहा है. देन व्हाट विल हैपन, रिफ्रैक्शन विल टेक प्लेस इन डिफरेंट अमाउंट. इसका मतलब जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अधिक होगा उसका अपने एक्चुअल पाथ से बेंडिंग अधिक होगा. बिकॉज हेयर लाइट इज पासिंग फ्रॉम rarer medium to denser medium, it means that you can say light will bend towards normal, right. Light will bend towards normal. तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अधिक होगा उसका बेंडिंग अधिक होगा, नॉर्मल के टुवार्ड्स बेंडिंग अधिक होगा, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उसका बेंडिंग जो होगा नॉर्मल के टुवार्ड्स कम होगा. It means that when here bending of violet has taken place in maximum amount, it means the and red in minimum amount, it means that we can say refractive index of violet color will be maximum for this prism, or you can say, sorry, refractive index of this very color for this very prism, refractive index of this very prism for violet light विल बी मैक्सिमम. और जब मैक्सिमम है तो उसका रिफ्रैक्शन मैक्सिमम होगा, उसका बेंडिंग मैक्सिमम होगा, एंड विच वी आर ऑब्जर्विंग हेयर. एंड वी कैन से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस वेरी ग्लास प्रिज्म फॉर रेड लाइट विल बी मिनिमम, बिकॉज डेविएशन फ्रॉम इट्स पाथ हैज टेकन प्लेस इन मिनिमम अमाउंट. राइट, सही. Yes, glass prism shows different refractive indices for different colors. That's why refraction takes place in different amount, right. Then from what we should say, refractive index of glass, diffractive index of this very glass for violet light is maximum or will be maximum. That's why here refraction or bending has taken place in maximum amount, whereas refractive index of prism for red light is minimum, right. That's why it suffers minimum refraction or minimum bending, right. One more thing, हमने यह कह दिया
Refractive index is the parameter of refraction, and we observe refraction in two terms, either bending of light or change in speed of light. If refractive index is more, then refraction will be more, bending from its actual path will be more, and change in speed of light will be also more. Here light is passing from dense, rarer medium to denser medium, so no doubt decrease in speed of light will take place. Then question is this कि किस लाइट का जो है डिक्रीज इन स्पीड अधिक होगा और किसका कम होगा, किसका मैक्सिमम होगा, किसका मिनिमम होगा. देन सिंपली वी कैन से जिसका रिफ्लेक्शन अधिक होगा उसका चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट भी अधिक होगा, डिक्रीज इन स्पीड ऑफ लाइट भी अधिक होगा. देन हेयर और किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अधिक है, जिसका बेंडिंग अधिक हुआ है. इट मीन दैट हेयर बेंडिंग ऑफ वायलेट हैज टेकन प्लेस इन मैक्सिमम अमाउंट. इट मीन दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of this very prism for violet is maximum, so refraction of violet will take place in maximum amount, so change in speed of light, here decrease in speed of light will also take place for violet in maximum amount, and therefore minimum for red. इसका मतलब रेड का स्पीड जो है कम डिक्रीज करेगा और वायलेट का स्पीड ज़्यादा डिक्रीज कर जाएगा. वाई? बिकॉज लाइट इज पासिंग फ्रॉम एयर टू ग्लास. ग्लास के अंदर जो हो जाएगा स्पीड जो है वायलेट का कम हो जाएगा, मीन्स ज़्यादा डिक्रीज करेगा. शुरू में दोनों जब एयर में है तो दोनों एक साथ चल रहा है, मीन्स स्पीड इज सेम. लेकिन ग्लास में इंटर किया तो वायलेट का स्पीड ज़्यादा डिक्रीज करेगा, रेड का कम डिक्रीज करेगा. इट मीन दैट रेड का स्पीड अधिक होगा और वायलेट का कम हो जाएगा. एंड ड्यू टू दिस वेरी रीज़न वी यूज टू से रेड लाइट travels faster than violet in a glass prism, right? Now come over practical application of this very dispersion of light. Then we used to say there are many practical application of this very dispersion, or you can say refraction. कुछ के बारे में हम लोग जो है क्लास 10th में भी पढ़े थे. एज फॉर एग्जाम्पल ब्लू कलर ऑफ द स्काई, क्लाउड्स आर वाइट, आवर सन appears रेड ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट. वी ऑल हैव स्टडीड इन क्लास 10, right? We have also studied about rainbow formation in class 10, right? Here we have to study about, again we have to study about rainbow formation. ये rainbow formation कैसे होता है, which phenomena is responsible for rainbow formation, we have to study here. We used to say कि what is this very rainbow formation, then simply we used to say this phenomenon takes place due to combined effect of dispersion, refraction and reflection of light by a spherical water droplet of rain. मीन्स यह जो फिनोमेना है रेनबो फॉर्मेशन फिनोमेना है, इसके पीछे 3 फिनोमेना रिस्पॉन्सिबल है, डिस्पर्सन, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन, राइट? यह होता कैसे है? तो ये फिनोमेना जो होता है इन नेचर जनरली वी ऑब्जर्व from a water droplet which are present in our environment. Question is this: what are the different conditions for rainbow formation? या rainbow formation जो है always नहीं होता है, हमेशा नहीं होता है, कभी खास ही होता है, बारिश के सीजन में होता है, right? We used to see it is visible just after rain. यह जो है रेन के जस्ट बाद में विजिबल होता है. एंड वन मोर थिंग, इफ रेनबो इज विजिबल टू यू, लेट अस सपोज यू आर हेयर, मान लीजिए कि आप यहाँ पर हैं, लेट अस सपोज यू आर हेयर, अगर आप यहाँ हैं एंड योर फेस इज अलोंग दिस साइड, योर फेस इज लेट अस सपोज अलोंग दिस साइड, अगर इस साइड है एंड यू आर ऑब्जर्विंग रेनबो हेयर, अगर आप रेनबो यहाँ देख रहे हैं, अगर रेनबो आप यहाँ देख रहे हैं, देन इट इज श्योर दैट सन विल बी इन बैक ऑफ यू.
आपके पीछे होगा, आपकी पीठ की तरफ होगा। एंड ड्यू टू दिस वेरी रीजन वी यूज टू से एन ऑब्जर्वर कैन सी अ रेनबो ओनली व्हेन हिज बैक इज टुवर्ड्स द सन। जिधर सन है उसके तरफ पीठ होगा। और या कह दीजिए कि अगर आप अपने फ्रंट में रेनबो देख रहे हैं देन इट इज श्योर दैट सन विल बी इन द बैक ऑफ यू, आपके पीछे होगा, राइट। नाउ सी हियर कि how does formation of rainbow take place. Then see here, let us suppose you have a raindrop. After just after rain in our environment there are presence of large number of a small very tiny droplet of water in our environment. हमारे environment में ढेर सारे छोटे छोटे small bubble raindrops के होते हैं. These raindrops which are spherical in shape, these raindrops behaves like a प्रिज्म। यह प्रिज्म की तरह बिहेव करता है, और जिस तरह प्रिज्म व्हाइट लाइट को 7 कलर में ब्रेक कर देता है, इन द सिमिलर मैनर दिस वेरी रेनड्रॉप परफॉर्म द एक्टिविटी एंड अल्टीमेटली वी गेट रेनबो, राइट। सी हियर हाउ। Question is this: what is rainbow? Then simply we used to say rainbow is combination of 7 colors. Generally we see a rainbow in our sky just after rain. तो कैसे यह बनता है? Now come over that. Let us suppose it is your raindrop. ये मान लीजिए आपका एक raindrop है, right? Let us suppose you are here. आप यहाँ पर हैं, right? आप यहाँ पर हैं, योर फेस इज अलोंग दिस साइड, इस तरफ आपका फेस है, राइट। योर रेन ड्रॉप इज हेयर। तो अब जरा सा देखिएगा, आपके पीछे से लेट अस सपोज एक लिटिल रे ऑफ लाइट इज कमिंग, वेरी थिन रे ऑफ लाइट इज कमिंग, विच इज नॉट पॉसिबल। लेकिन इमेजिन कीजिए, हमको अभी थ्योरी समझना है, एक सिंगल रे ऑफ लाइट चला आ रहा है, व्हाट विल हैपन? It is coming in vacuum. You have to consider it is coming in vacuum. And when it will hit this very water droplet, then what we should say? Light is going to enter from rarer medium to denser medium. What will happen? Refraction of light will take place. But this very sunlight, which is also known as white light, is combination of 7 colors having different wavelengths. So, what will happen here? Refraction of different colors will take place in different amount. It means that what will happen? A splitting of light will take place. It means that dispersion will take place. अब dispersion होगा, it means that dispersion of this very white light, a splitting of this very white light at this very position will take place in 7 parts, right? Whose bending will take place in maximum amount? You can say यहाँ पर bend हो रहा है तो normal draw कर दो। नॉर्मल अगर ये आप ड्रॉ करेंगे तो क्या हो जाएगा? 7 पार्ट में ब्रेक करेगा, जिसका सबसे ज़्यादा बेंडिंग होगा, जिसका सबसे ज़्यादा बेंडिंग हुआ दैट विल बी वायलेट। इट मीन दैट इट इज़ योर वायलेट। और जिसका सबसे कम बेंडिंग होगा दैट विल बी रेड, मीन्स इट इज़ योर रेड, राइट। एंड नाउ व्हेन इट विल, यहाँ तक तो अब जो है इस लेयर तक तो दोनों साथ आया है। एंड आफ्टर दैट व्हेन योर all these 7 rays will hit this very surface at this very position, then what will happen? One thing may take place. ऐसा हो सकता है कि लाइट रेयरर से डेंसर से फिर रेयरर में निकल जाए, राइट। सिंपल रिफ्लेक्शन हो सकता है, लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा सकता है, राइट। TIR may take place, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन may take place, राइट। ये बहुत ही कन्फ्यूज़न है ये राइटर में। ऑलवेज कीप दिस थिंग इन माइंड कि कुछ राइटर कहते हैं हेयर सिंपल रिफ्लेक्शन टेक प्लेस। यहाँ पर जो है कुछ लोग कहते हैं कि सिंपल रिफ्लेक्शन हो रहा है, कुछ लाइट बाहर निकल गया है और कुछ लाइट रिफ्लेक्ट हुआ है, और जो रिफ्लेक्ट हुआ है वह ये दोनों लाइट है, दिस एंड दिस। बट सम बुक सेज कि हेयर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस, राइट। सुन रहे हैं? आई एम टेलिंग यू, योर एस.सी. वर्मा सेज हेयर सिंपल रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस,
but Pradeep says here total internal reflection takes place. But your textbook of class 10 says here internal reflection takes place. यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं what we should say. But come over textbook of class 12 science, your 12th textbook, CBA textbook of NCERT says that here total internal reflection takes place. हम लोग वही मानेंगे कि here total internal reflection will take place, मीन्स बाहर कोई भी लाइट नहीं निकलेगा, जो भी लाइट रहेगा total internal reflection of that very light will take place, right? और जब total internal reflection होगा then what will happen? Let us suppose here is your center, यहाँ पर आपका सेंटर है, तो नॉर्मल यहाँ पर ऐसे ड्रॉप कीजिए तो जो आई और आर बनाते हुए ऐसे भागेगा. दूसरा जो लाइट यहाँ पर इंसिडेंट हो रहा है इसके लिए नॉर्मल ऐसे आप ड्रॉ करेंगे, इसके लिए नॉर्मल आप ऐसे ड्रॉ करेंगे तो आई और आर को फॉलो करते हुए ये लाइट ऐसे भाग गया. नाउ सी हेयर व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग हेयर, जिसका बेंडिंग ज़्यादा हुआ था अब यहाँ क्या हो रहा है, ये कम बेंडिंग और ज़्यादा बेंडिंग मीन्स वायलेट और रेड दोनों एक दूसरे को क्रॉस करके अपना पोजीशन वेरी कर ले रहे हैं. वायलेट वाला ऊपर पहुँच गया और रेड वाला नीचे हो गया. तो बाकी वाले कलर क्या होना चाहिए, बाकी वाले कलर इसके बीच में थे, बाकी वाले कलर इसके बीच में थे तो वह भी यहाँ से मुड़ते हुए इस बीच में ही आएगा नहीं आएगा. And when all these 7 colors will reach here, then again what will happen? Now light is going to emerge from this very medium, this very water droplet, बाहर निकलेगा, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आ रहा है. What will happen? Again here refraction takes place, here simple refraction takes place, light बाहर आ जाता है, away from normal होकर के आता है, बाहर आ जाता है, and ultimately we get band of 7 color. Here is your violet and here is your red, and in between these two there are 7 colors. When you will observe from here, then you will get band of 7 colors. You will get band of 7 colors, and this very band of 7 color is nothing but your rainbow, right? It means that we can say responsible factor 4 or 3 phenomena takes place at the time of rainbow formation: reflection, total internal reflection means reflection, and again refraction. Here a splitting of light takes place, so here you can say dispersion takes place, and we used to say during rainbow formation 3 phenomena takes place: dispersion, reflection and refraction, right? Now see here 2 angles are given, 40 degree and 42 degree, right? Now see here, your violet light is this, your violet light is, sorry, see here, your violet light is this and red light is this. ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे को आगे बढ़ाएंगे और इन दोनों रे को पीछे बढ़ाइए. देन व्हाट डू वी से, हम लोग यह कहते हैं कि यह जो वायलेट लाइट है अपने ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट से 40 डिग्री का एंगल बनाता है और रेड लाइट जो है अपने ओरिजिनल पोजीशन से 42 डिग्री का एंगल बनाता है, राइट? यह जो ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे था उससे 40 डिग्री का एंगल बनाते हुए वायलेट लाइट इमर्ज करता है और 42 डिग्री बनाते हुए रेड लाइट इमर्ज करता है, राइट? नाउ कम ओवर टाइप्स ऑफ रेनबो फॉर्मेशन. रेनबो फॉर्मेशन के कितने तरह होते हैं, कितने तरह के रेनबो फॉर्म करते हैं? देन वी यूज टू से देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रेनबो. फर्स्ट इज नोन एज प्राइमरी रेनबो एंड सेकेंड वन इज नोन एज सेकेंडरी रेनबो, राइट? तो यह प्राइमरी रेनबो क्या होता है, सेकेंडरी रेनबो क्या होता है? नाउ कम ओवर दीज 2 थिंग्स वन बाय वन. See this very figure. Here we have taken 2 rays. Here we have taken 2 raindrops. Raindrop number 1,
raindrop number 1, raindrop number 1 and raindrop number 2. Let us suppose दोनों एक दूसरे के जस्ट ऊपर है, एक रेनड्रॉप 2 के ऊपर रेनड्रॉप 1 है. जब बारिश खत्म होगी तो छोटे छोटे ड्रॉपलेट लाखों करोड़ों अरबों खरबों भरे रहेंगे. तो हमने केवल 2 ड्रॉपलेट लिया है, ड्रॉपलेट नंबर 1 एंड 2. ड्रॉपलेट नंबर 1 इज लाइन जस्ट above ड्रॉपलेट नंबर 2, राइट. एंड लेट अस सपोज वी हैव टेकन 2 पैरेलल रेज. 2 पैरेलल रेज हमने लिया, right. These 2 parallel rays, these 2 parallel sunlights are these 2, right. अब क्या होगा, पहले मैं आ रहा हूँ ड्रॉप नंबर 1 पर. What will happen when it will incident over drop number 1? Then you can say refraction will take place here, refraction will take place, dispersion will take place. It will break into 7 parts. 7 पार्ट में ब्रेक होगा तो वायलेट का बेंडिंग ज़्यादा होगा, वायलेट का बेंडिंग ज़्यादा होगा और रेड का बेंडिंग कम होगा, राइट. अब यहाँ से फिर क्या होगा, हेयर TIR विल टेक प्लेस. और जब TIR होगा देन व्हाट विल हैपन, TIR होगा, दोनों रे इधर भागेंगे. तो दोनों रे भागते हैं तो क्या भागते हैं, एक दूसरे को क्रॉस करके भागते हैं. और एक दूसरे को क्रॉस करके भागते हैं तो होता क्या है कि रेड लाइट ऊपर रहता है और वायलेट लाइट नीचे रहता है. रेड लाइट ऊपर रहता है और वायलेट लाइट नीचे रहता है, राइट. In this manner, here we will get band of 7 colors, right. And now see your droplet number 2. Now see, it is your droplet number 2. यह droplet number 2 है. इस पर भी एक रे आ रहा है which is parallel to first ray. इस पर भी here dispersion will take place. Here total internal reflection will take place. Here again crossing of light will take place. Again here we'll get 7 lights. Violet light will be at the top and red light will be at the bottom, right. It means that here we will get 7 colors from both raindrops, right. Let us suppose you are here. Here we have taken one assumptions. As these 2 rays are parallel to each other and these are also coming from your back side, so we can say हमारे हॉरिजेंटल लेवल, हमसे जो हॉरिजेंटल लेवल या कहिए ग्राउंड लेवल के लेवल्स के हम लोग अगर एक रे लें, देन these 2 rays will be parallel to this horizontal ray. वाई, क्योंकि दोनों रेज एक दूसरे के पैरेलल आ रहे हैं, बहुत दूर से आ रहे हैं और मेरे पीछे से आ रहे हैं. इट मीन दैट अगर हम जहाँ खड़े हैं उससे अपने आई के लेवल में एक हॉरिजेंटल लें, देन वी कैन से ऑल दीज 3 रेज विल बी पैरेलल टू ईच अदर, राइट. वी कैन से. अब उसके बाद जरा सा क्या होगा, व्हेन यू विल बी हियर, अगर आप यहाँ पर होंगे, then what will happen, क्या होगा, you will get many colors. your textbook says यह रेड लाइट आपकी आंखों तक आएगा और बाकी वाला ऊपर वाला कलर ऊपर चला जाएगा. यह वायलेट लाइट जो है आपकी आंख के बीच में आएगा और नीचे वाला कलर नीचे चला जाएगा. इट मीन दैट यू विल गेट कलर्स इन दिस रीजन, इस रीजन का आप कलर पाएंगे and you will see 7 colors, right. Okay, come over one more thing. यहाँ पर एक और चीज देखिए जरा सा. अभी आपने थोड़ी देर पहले यह कहा था कि जो है ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट से जो है, ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ जो है इंसिडेंट लाइट है, जो ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट है वह जो है रिफ्लेक्टेड लाइट के साथ जो है 40 और 42 डिग्री का एंगल बनाता है. वायलेट जो है 40 डिग्री का एंगल बनाता था और रेड जो है 42 डिग्री का एंगल बनाता है, राइट. जरा ध्यान से सुनेंगे. नाउ सी हियर, इट इज योर वायलेट लाइट. यह जो वायलेट लाइट था,
यह जो वायलेट लाइट था वह अपने ओरिजिनल डायरेक्शन से 40 डिग्री का एंगल बना रहा था। एंड यू आर सेइंग कि दिस हॉरिजेंटल लाइन इज पैरेलल टू दिस, यह हॉरिजेंटल लाइन जो है इस लाइन के पैरेलल है, देन दिस वेरी लाइन विल बी कंसिडर्ड एज transversal or not. So if this very angle is 40 degree, then this very angle will be also 40 degree or not. And for red के लिए red अगर 42 डिग्री बनाता था अपने ओरिजिनल के साथ 45 और अपने ओरिजिनल डायरेक्शन वाले रे के साथ अगर 42 डिग्री का एंगल बनाता था तो यह ट्रांसवर्सल बनेगा एंड इट विल मेक 42 डिग्री, राइट। It means that we can say once again come over theory, red light from drop number 1 and violet light from drop number 2 reach the observer's eye. कुछ लाइट, हमने कहा कुछ लाइट ऊपर भाग जाएगा, कुछ लाइट नीचे आ जाएगा, जो हमारे पास पहुंचेगा, कौन पहुंचेगा? रेड लाइट from drop number 1 and violet light from drop number 2 will reach the observer's eye. The violet light from drop number 1 and red light from drop number 2 are directed at level above or below the observers. जो है पहला ड्रॉप्स का जो है कुछ रे जो है मेरे लेवल से ऊपर हो जाएगा और दूसरे मेरे आई लेवल से ऊपर हो जाएगा, और दूसरा जो रेन ड्रॉप था उससे नीचे जो कुछ रे था वह मेरे आई लेवल से नीचे हो जाएगा, वो विजिबल नहीं होगा, केवल दोनों के बीच का विजिबल होगा। एन ऑब्जर्वर सीज अ रेनबो विद रेड कलर ऑन द टॉप एंड वायलेट कलर ऑन द बॉटम। एक ऑब्जर्वर जो होगा रेड कलर टॉप में देखेगा और वायलेट, इन केस ऑफ प्राइमरी रेनबो एन ऑब्जर्वर विल सी द रेनबो विद रेड कलर एट द टॉप एंड वायलेट कलर एट द बॉटम। रेड कलर एट द टॉप एंड वायलेट कलर एट द बॉटम, राइट। It means that simply we used to say in case of primary raindrop, one phenomena which will take place, that will be dispersion, then total internal reflection and finally refraction, right? और इस तरह से हम लोगों को जो है मिल जाता है प्राइमरी रेनबो। नाउ कम ओवर अनदर रेनबो विच इज नोन एज सेकेंडरी रेनबो। यह सेकेंडरी रेनबो क्या है? तो यह सेकेंडरी रेनबो इट इज डिफरेंट, ए लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम प्राइमरी रेनबो। इसमें क्या होता है, इसमें जो TIR होता है दैट टेक्स प्लेस 2 टाइम्स। क्वेश्चन इज हाउ। फर्स्ट कम ओवर फिगर पर जरा आइए। Let us suppose again we have 2 droplets, droplet number 1, droplet number 2, and these two are the parallel rays which are going to incident over these 2 droplets. These are 2 sunlights, right? And you are here. First come over droplet number 1. ये ड्रॉपलेट नंबर 1 आ रहा है यहाँ पर। जब इस ड्रॉपलेट नंबर 1 पर यह पहला रे इंसिडेंट करेगा, देन डिस्पर्सन विल टेक प्लेस, अ स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू 7 कलर्स विल टेक प्लेस। देन व्हाट विल हैपन, क्या होगा? आप नॉर्मल यहाँ ऐसे दिखाएंगे, देन क्वेश्चन इज दिस, किसका बेंडिंग अधिक होगा? देन बेंडिंग वायलेट का अधिक होता है। इट मीन दैट वायलेट जो रहेगा इधर रहेगा और इधर जो रहेगा रेड रहेगा, राइट? एंड व्हेन दीज 2 कलर्स मीन्स लाइक दिस, वायलेट एंड रेड, रेड ऊपर रहेगा, रेड मीन्स नीचे रहेगा और वायलेट यहाँ पर ऊपर हो जाएगा, राइट? और जब ऊपर हो जाएगा एंड हेयर अगेन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन विल टेक प्लेस। जब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा देन व्हाट विल हैपन, एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। याद कीजिए एक दूसरे को आफ्टर TIR एक दूसरे को क्रॉस कर जाते थे, तो जब क्रॉस कर जाते थे देन व्हाट विल हैपन, यह जो वायलेट ऊपर है, राइट, एक दूसरे को क्रॉस कर जाएगा। तो जब क्रॉस कर जाएगा तो यहाँ पर वायलेट पहले है, वायलेट मेरा ऊपर है, रेड नीचे है। तो अब क्या होगा, यहाँ से जो भागेगा, यहाँ से जो लाइट भागेगा व्हाट विल हैपन,
एक बार क्रॉस करेगा और फिर जाकर के इंसिडेंट जो होगा, ये जो इंसिडेंट होगा दैट विल बी एट दिस पोजीशन, दैट विल बी एट दिस पोजीशन, इस पोजीशन पर इंसिडेंट होगा। इंसिडेंट होगा देन अगेन क्या होगा, फिर दो बार जो है क्रॉसिंग होगा, दो दो जब यहाँ पर फिर टी आई आर होगा, व्हेन टी आई आर विल टेक प्लेस हियर देन अगेन इंटरचेंज ऑफ पाथ में से एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, और जब इंटरचेंज करेंगे देन अब क्या हो गया है, पिछले वाले केस में याद कीजिए, इन केस ऑफ प्राइमरी रेनबो केवल एक ही बार एक दूसरे को क्रॉस करता था, राइट। तो पाथ जो होता था, रेड मेरा ऊपर रहता था, वायलेट नीचे होता था, लेकिन अब क्या होगा, दो बार क्रॉस कर रहा है, तो फिर क्या हो जाना चाहिए कंडीशन, वायलेट को ऊपर हो जाना चाहिए और रेड को नीचे हो जाना चाहिए, वायलेट को ऊपर हो जाना चाहिए, रेड को नीचे हो जाना चाहिए। इट मीन दैट वायलेट जो होगा, वायलेट जब यहाँ से लाइट निकलेगा तो जो निकलेगा वायलेट ऊपर रहेगा और रेड नीचे रहेगा, राइट। इन द सिमिलर मैनर फॉर दिस, यहाँ पर भी होगा, दो जब यहाँ पर हो, जब लाइट इंसिडेंट करेगा इस सेकेंड रेन ड्रॉप पर, अगेन डिस्पर्सन विल टेक प्लेस, हेयर टी आई आर विल टेक प्लेस, क्रॉसिंग विल टेक प्लेस, फिर यहाँ होगा अगेन हेयर क्रॉसिंग विल टेक प्लेस, और क्रॉसिंग होकर के यहाँ जब होगा तो फिर क्या होगा, जो प्राइमरी रेनबो के समय जो कंडीशन बना था उसका जस्ट अपोजिट कंडीशन बन जाएगा। प्राइमरी रेनबो में वायलेट नीचे था, रेड ऊपर था, यहाँ पर रेड ऊपर हो जाएगा और वायलेट नीचे हो जाएगा, राइट। It mean that and when you will observe from here then you will get light, कुछ लाइट ऊपर रह जाएगा, कुछ लाइट नीचे रहेगा, वो दिखाई नहीं पड़ेगा, जो दिखाई पड़ेगा वो मुझे कलर दिखाई पड़ेगा, राइट। इन दिस वेरी सिचुएशन तो अब जरा सा ये बता दीजिए, ये 53 डिग्री और 50 डिग्री है, इट मीन दैट एक लाइट जो है 50 डिग्री से, यू कैन से एक लाइट 50 डिग्री से अपने एक्चुअल पाथ से डेविएट करता होगा और दूसरा लाइट 53 डिग्री से अपने पाथ से डेविएट करता होगा, राइट। दूसरा लाइट जो होगा दैट विल डेविएट फ्रॉम इट्स पाथ बाय 53 डिग्री, राइट। नाउ सी हियर, in case of secondary rainbow, total internal reflection takes place 2 times inside the raindrop. raindrop के अंदर जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा दैट विल बी 2 times, बट इन केस ऑफ प्राइमरी केवल एक बार होता था। इन दिस वेरी केस 4 फिनोमेना आर रिस्पॉन्सिबल। पहला क्या है, रिफ्रैक्शन, जहाँ कि आप डिस्पर्सन भी कह सकते हैं, देन रिफ्लेक्शन TIR, अगेन रिफ्लेक्शन, अगेन TIR, एंड फाइनली रिफ्रैक्शन, राइट। इन दिस वेरी केस TIR टेक्स प्लेस 2 times, पाथ लंबा हो जा रहा है, कुछ ना कुछ वाटर ड्रॉपलेट के अंदर जो है लाइट का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। इट मीन दैट जो लाइट मेरा बाहर आएगा दैट विल बी less intense. It means that the rainbow which we will get that will be little bit fainter, and we used to say intensity of light is reduced due to 2 times reflection inside the drop. Path will increase, length of path will increase. This very secondary, and due to this very reason we used to say secondary rainbow is fainter than primary rainbow. We used to say secondary rainbow is fainter than primary rainbow. And one more thing here, order will be reversed. मीन्स रेड और वायलेट जो आने का कौन ऊपर कौन नीचे जो प्राइमरी रेनबो में होता था उसका जस्ट अपोजिट होगा। इसमें जो है अगर एक में रेड ऊपर होता है दूसरे में वायलेट नीचे रहता है, अगर और वायलेट नीचे रहता है तो दूसरे वाले में जो है वायलेट ऊपर हो जाएगा और रेड नीचे हो जाएगा, राइट। क्लियर? ओके।